आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, यानी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं अपने भारत के इतिहास और भारत के बारे में। तो ये तो हम सभी को पता है कि भारत को देवों की भूमि कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में एक से एक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, संतों ने जन्म लिया है, और एक से एक देवताओं ने जन्म लिया है। इसलिए भारत को देवों की भूमि कहा जाता है, अर्थात देव भूमि कहा जाता है। जिन चीजों की खोज या जिन चीजों का आविष्कार और कंट्री के लोगों ने अब करी है ना, कुछ टाइम पहले, उन चीजों के बारे में भारत के ऋषि मुनियों ने 1000 साल पहले लिख चुके हैं अपने वेदों में, अपनी किताबों में। फिर वो परमाणु बम बनाने के बारे में हो, या बिजली बनाने के बारे में, या फिर एरोप्लेन बनाने के बारे में। और हाँ, एक बात और, विश्व का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, और देशों का और कंट्रियों का इतिहास ज्यादा से ज्यादा 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल, और भी ज्यादा मान लो तो 10,000 साल पुराना है। और हमारे भारत का इतिहास 4,32,000 साल का कलयुग होता है, 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है, 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है जिसमें हमारी रामायण हुई थी, और 17,28,000 साल का सतयुग होता था। तो जिस टाइम ये अंग्रेज और देशों के लोग मक्खियों को उड़ता देख खुश होते थे ना, उससे लाखों साल पहले हमारे रामायण का रावण पुष्पक नामक एरोप्लेन पर ना घूमता फिरता था। तो क्यों ना गर्व हो हमें अपने सनातन धर्म पर। हमारा भारत महान भारत में जन्मे ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और संतों की वजह से है, जहाँ ना तो ज्ञान की कमी है और ना ही महान लोगों की। तो अब बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के बारे में। तो कुछ लोग इन्हें चमत्कारी बोलते हैं और कुछ लोग इन्हें ढोंगी बोलते हैं। जो चमत्कारी बोलते हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, और जो ढोंगी बोलते हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चमत्कारी है या ढोंगी। तो उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये है कौन। तो धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, और वहां पर बालाजी का दरबार लगाते हैं, बालाजी की पूजा करते हैं। और ये दरबार पिछली 3 पीढ़ियों से इनके परिवार में चलता चला आ रहा है। पहले इनके दादा गुरुजी चलाते थे, और अब ये उसे चलाते हैं, इनके द्वारा चलाया जाता है। और ये दरबार में आए पीड़ित लोगों के बताने से पहले ही उनकी मन की बात पेपर पे लिख देते हैं कि वो क्या पूछेगा उनसे और उसे क्या प्रॉब्लम है। उसके बताने से पहले ही वो पेपर पर लिख देते हैं सब। सर महादेव। महादेव कहाँ से हो? काशी विश्वनाथ जी के पास रहते हैं। अरे वाह, भाग्यशाली हो। अच्छे से ठीक से बैठ जाओ। तो किसने बताया आपको दरबार के बारे में? महाराज जी, हम YouTube पे ही देखते थे, फिर धीरे धीरे बालाजी की संगत में आए, फिर आपसे सुनते हैं, कथा सुनते थे। अरे वाह। फिर हमें लगा कि जिस दिन हमने मतलब लगा मन से कि हमें जाना है, आप खुद ही उस दिन समाचार आ गया कि आप यहीं पे आएंगे। अरे वाह जी। बहुत पहले काशी आए थे तब प्रण ले लिया था। बोलो क्या विषय? जी, मैंने UPSC का एग्जाम दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी क्लियर सफल नहीं हुआ है। जी। एक प्रश्न और लिखा है, 2 आए हैं आपकी परीक्षा में। जी, मेरी माँ की भी तबीयत खराब रहती है। घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी, दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा, UPSC में घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद। गुरुदेव महाराज की जय। यही लिखा है? जी बराबर। बिल्कुल। खूब भक्ति करो, बालाजी कृपा करें, जी आशीर्वाद। गुरुदेव जी, एक और है कि मेरा भाई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, तो क्या वो सफल होगा? जी, मेरा भाई एक्टिंग की लाइन में जाना भाई एक्टर बनेगा, अभी कमजोर है तैयारी। जी, अभी तो यही तेज बनारस करवाएं। में। जी, हमें पता था, पूछो। बालाजी महाराज की जय। उसे एक बार दर्शन करवा देना। जी। अभी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। तो इसमें बुरा यह है कि जब से ये फेमस हुए हैं तब से मीडिया वाले और कुछ लोग इनके पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ गए हैं। मीडिया वालों को अपनी TRP बढ़ानी है, इसलिए वो इनके पीछे लगे पड़े हैं कि अगर जरा सी भी कोई गलती हो जाएगी तो उनकी TRP बढ़ जाएगी और दूसरे की बदनामी हो जाएगी। कांच मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का 1-2 लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन मौजूद है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। देश भर में विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के, और कुछ लोग इनके पीछे इसलिए पड़े हैं, इसलिए इन्हें अंधविश्वासी और ढोंगी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसे नहीं रोका ना, ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना ही देगा, बनाकर ही दम लेगा। हम मीडिया में आने के लिए प्रश्न नहीं करते, हम सनातनियों के एकजुट के लिए जी रहे हैं। इसलिए कुछ दिन पहले इन लोगों ने इन्हें अंधविश्वासी और ढोंगी बाबा बोल के ना नागपुर के पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ केस कर दिया, FIR कर दी, जिसमें पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद इन्हें बेकसूर भी बोल दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नागपुर पुलिस ने बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस आयुक्त ने कहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत की जांच की गई, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहीं भी अंधविश्वास फैलाते नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि नागपुर में हुए बाबा के दरबार का 6 घंटे के वीडियो की जांच की गई और उसमें इन्हें पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। पर फिर भी लोग इन्हीं के पीछे पड़े। एक तरफ ये है अलग धर्म के लोग जो बच्चों वाली गनों से लोगों के भूत भगा रहे हैं,
कोई गूंगे को बुलाकर दिखा रहा है। बचपन से गूंगा बहरा था और इस बच्चे के अंदर हिली गुइया भी। बोला हालेलुया। पापा पापा तो कोई मरे हुए में जान डाल दे रहा है। चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। ये खुलेआम अंधविश्वास फैलाकर अंधविश्वास नहीं फैला रहे, अंधविश्वास सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री फैला रहा है। और ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं, इसके दो मेन पॉइंट है। नंबर 1, घर वापसी। तो जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर, तो वो लोग अब धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से अपने घर वापस आ रहे हैं, मतलब अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। धर्मांतरण का काला खेल हमारे देश में तेजी से चल रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि गरीबों को और पिछड़ों को लालच देकर ईसाई बना दिया जाता है। लेकिन क्रिसमस डे के दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले पर एक ऐसा काम किया है, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने 300 लोगों को अपनी कथा से सनातन धर्म में वापस लौटा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीड़ितों से पूछा कि उन्हें किस तरह का लालच देकर हिंदू धर्म छुड़वाया जाता है। इस बार एक युवक जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता को कहा गया कि तुम्हारे बच्चे के पैर का इलाज करवा देंगे। हालांकि दवाई के 1 रुपए भी नहीं दिए गए और उल्टा उन्हें कहा गया कि घर में चाहे कोई भी मर जाए लेकिन चर्च जरूर आना होगा। जितेंद्र ने बताया कि उन लोगों के आगे हिंदू धर्म का उल्टा कहा जाता है, जिसका उन्हें बहुत बुरा लगता था। परंतु उसके पहले आपको प्रार्थना के लिए आना पड़ेगा चर्च में। परंतु हम लोग जैसे कभी गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले थे, तो हम लोग ना जाए तो हम लोग घटा के डांटे करते थे और हम लोग बोला करते थे पर्चा बांटो, ये कोई ऐसा है, और हिंदू धर्म के बारे में बोला करते थे कुछ ऐसा वैसा। तो हम लोगों ने उनका इसी तरह एक युवक ने बताया कि उसे गाड़ी की किस्त भरने के नाम पर 1,32,000 रुपए दिए गए और इलाज के लिए 60,000 रुपए देकर ईसाई धर्म कबूल करवाया गया। और नंबर 2 पॉइंट, हिंदू राष्ट्र। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है और सभी हिंदुओं को और साधु संतों को एकजुट होकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोला है कि मेरे माई बाप आप सनातनियों एक हो। ये सिर्फ प्लांटेड लोग हैं जो सनातनियों को टारगेट, सनातनी आस्था को टारगेट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी लगी, उस पर बहुत बारीक से जांच करना बहुत आवश्यक है। हमेशा संतों को टारगेट, भारतीय ग्रंथों को टारगेट, हमेशा सनातन को टारगेट, हिंदू धर्म पर टारगेट, हिंदू दरबारों पर टारगेट, ये लॉबी है, बहुत बड़ी एक टीम लगी। आपने भी सवाल उठाए तो कभी कोई आपको आतंकवादी कहता है, कभी कोई धमकी देता है मारने की। इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने सवाल नहीं उठाए, हम मीडिया में आने के लिए प्रश्न नहीं करते, हम सनातनियों को एकजुट के लिए जी रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इन लोगों के पेट में तब और ज्यादा दर्द हुआ जब योगी जी ने सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो सभी साधु संतों को एक साथ समझते हैं, ढोंगी समझते हैं सभी साधु संतों को। देखो ये मैं भी मानता हूँ कि अब से कुछ टाइम पहले कुछ साधुओं ने बहुत से गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से अभी सभी साधुओं को एक जैसा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से साधु संत अलग भी हैं, बहुत से महान भी हैं। जैसे आज के टाइम में पूरी दुनिया खराब हो चुकी है, लोग छोटी छोटी चीज को लेकर मरने मारने को तैयार है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए। अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। तो ठीक ऐसे ही बहुत से साधु गलत होने की वजह से ये नहीं है कि अब साधु अच्छे हैं ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत महान साधु हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब बात रही धीरेन्द्र शास्त्री जी पे, तो ये आने वाले टाइम में अगर गलत होते भी हैं, गलत प्रूफ होते भी हैं, तो जो लोग आज इनके साथ खड़े ना, वही लोग कल को इनके खिलाफ खड़े होंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक कला है जिसे माइंड पढ़ना कहते हैं, और ये मैडम भी यही बोल रही थी। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है। तो ये देखो, ये लड़की सिर्फ नाम पता करने के लिए, उसका दिमाग पढ़ने के लिए उससे ये बोल रही है कि इस शब्द को बार बार अपने दिमाग में सोचो, बार बार इसे सोचते रहो। गौरव सोचो, आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन सोचो। ओके मैम। आंखें बंद करके सोचो कि आप अभी वहीं पर हो। फिर उसे कुछ टाइम देखकर, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर कुछ टाइम के बाद बताती है कि उसने क्या सोचा, सिर्फ एक नाम को पता लगाने के लिए।
सच में? नहीं, अभी तक नहीं समझ में आता। नहीं। गौरव खड़े हो जाओगे एक बार? मैं आँख बंद के सोचते रहो। हाँ, सोचते रहो। वीडियोस नहीं देखे क्या मेरे? जितने टाइम में ये पापा पापा पता लगा रही है ना, उतने टाइम में लोग परलोक पहुंच जाएंगे। बात तो सही है। इसे कहते हैं माइंड पढ़ना। और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना देखे, बिना टाइम लगाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उसकी पूरी जन्म कुंडली खोल देते हैं, पूरी जन्म कुंडली लिख देते हैं। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न? आप पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान है आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं, बराबर। एक सफलता का, दूसरा विवाह के मनोरथ का जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है। आप अभी रुक करके आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहां तय हुई वहां पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे। उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए हैं दरबार। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले ही 3 पर्चे लिख देते हैं और फिर किसी पर्सन से बोलते हैं कि जा तू 3 बंदों को उठा ला, ये 3 पर्चे मैंने लिख रखे हैं, और तू उन 3 बंदों में से जिस भी बंदे के लिए जो पर्चा बोलेगा मैं उस बंदे को वो पर्चा दूंगा, और उस बंदे के लिए ही वो पर्चा लिखा होगा। उस बंदे के मन में जो क्वेश्चन होगा ना, जो प्रश्न होगा, वही वो उस पेपर में लिखा हुआ होगा। हमने 3 पर्चा बनाए हैं, पुनः एक बार देख लो कौन सा नंबर? 1, अब 2, अब 3 पर्चा बनाए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं और फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन तर्क है, वो तो हो सकता है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का, आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। फिर सुनिए, व्यक्ति आप लाओगे, पर्चा 3 अर्जी वाले भक्त आप लाओगे और पहले जिसको भेजोगे, और जरूरी नहीं है तुम 1 नंबर का पर्चा बोलो, उसके लिए अगर तुम 3 नंबर का बोलोगे, 2 का बोलोगे, 1 का बोलोगे, वही पर्चा उसके लिए खोला जाएगा और वो जो भी पहले बोलेगा उसकी वही बात पर्चे पर छपी हुई होगी। आइए, आप तीनों लिवा लाएं, खड़े हो जाओ। पहले आप किसको भेजना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, आ जाए, आप यहीं खड़े हो जाइए। बहन आप यहाँ बैठो, बहुत गंभीर हो जाओ। कहाँ से हो बहन? हाँ, बाद में बुला लेना, पहले हम ये पर्चा पढ़वा दें, बाद में 1 सेकंड आशीर्वाद। बहुत गंभीर हो जाओ, बहुत गंभीर। प्रश्न पूछो। गुरुजी, पापा को बाहर निकलवा दो जेल में। ठीक, अब इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 2 फाइनल? 1 तो नहीं, 2, 3 तो नहीं, 2, 1 तो नहीं, पक्का? ओके, नंबर कितना है? 2 फाइनल? बहन नजदीक आओ, आप प्रतीक्षा सेन है? जी गुरुजी। पिताजी आपके जेल में बंद है, प्रतीक्षा सेन नाम है, उत्पाद घर में मजता, मुकदमा चल रहा, जमानत होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। और भाई अगर तुम्हें यही लगता है कि हाँ चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि आपने देखी नहीं है, तो आप भगवान और अल्लाह जी को भी मानना बंद कर दो, क्योंकि देखे तो आपने वो भी नहीं है, पर उन पर तो आप बड़ा यकीन करते हो। हाँ भगवान होते हैं, हाँ भगवान को पूजते हैं, उन्हें भी मानना बंद कर दो। और भाई हमें तो यकीन है, पूरा भरोसा है कि भगवान है, और इस दुनिया में पहले भी बहुत से महान संत थे, ऋषि थे, और अब भी बहुत से महान संत हैं जिन्हें ये तक पता है कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। बस वो लोगों के सामने नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है ये दुनिया एक मोह माया है, और इस मोह माया से सिर्फ एक ही चीज़ हमें निकाल सकती है, वो है परमात्मा। और हम तो भाई सनातन हैं, तो हम तो जय जय श्री राम बोलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।